हालेलुया। यहोवा खुदा की सलामती आप सबकी ज़िंदगियों में एक बार फिर से मैं मांग लेती हूँ। ज़बूर नंबर 129 और उसकी 13 और 14 आयत के अंदर खुदावंद फरमाता है कि उसने हमारे दिल को बनाया जब हम अपनी माँ के रहम में ही थे, पेट में ही थे, तो उसने हमें शक्ल और सूरत बख्शी। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे और आपको गरीब तौर पर बनाया है। उसने हमें हमारी माँ के रहम में मरने नहीं दिया, वो हमें सलामती के साथ इस जहां में लेकर आया। और खुदा हमसे चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों के अंदर हाजिर हो जाएं, क्योंकि शुक्रगुजार लब हमेशा खुदा को देखेंगे और उसकी कुदरत का बयान करेंगे। सो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज की दुआ के लिए खुद को तैयार करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंदों के खुदा, मेरी जान के लंगर, मेरी रूह के मुहाफिज, अब्दल आबाद मेहरबान खुदा, अल्फा और ओमेगा तू ही है, इब्तदा और इंतहा तू ही है। तू जो था, तू जो है और आने वाला खुदा तू ही है। मैं अपने जिंदा खुदा की जिंदा आवाज़ के ऊपर, उसकी कुदरत के ऊपर, उसके फजल के ऊपर निगाह और ध्यान करती हूँ, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। वो अपने लोगों को बचाता है, छुड़ाता है और आज़ाद और बहाल करता है। वो अपने लोगों को बीमारी और कमज़ोरी के अंदर रहने नहीं देता है, क्योंकि हमारा बदन जिंदा खुदा का मक़दस है और इसमें उसका नूर है, उसका जलाल है, उसका रूह है। और जहाँ पर खुदा का रूह है वहाँ पर आज़ादी है। खुदा ने हमें आज़ादी बख्शी है, इस बात के लिए शुक्र करते हैं। हमारे बदनों के अंदर बीमारी और कमज़ोरी से हमें आज़ादी बख्शी है, दर्दों और तकलीफ़ों से हमें आज़ादी बख्शी है। उसने हमें हर तरह के हाई ब्लड प्रेशर से आज़ादी बख्शी है, दिल के अमराज से आज़ादी बख्शी है, शुगर के अमराज से आज़ादी बख्शी है। उसने हमें पेनक्रियास, किडनी, लीवर, इन तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखा है। ये हमारी नज़र में तो बड़ी हैं, लेकिन खुदा के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने हमें अपने कभी हाथ से संभाला और हमें महफूज रखा है। उसका शिफा बख्श हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसके हजूर में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हाजिर हों और शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि ज़बूर नंबर 73 और उसकी वर्स नंबर 26 के अंदर लिखा है, गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बकरा है। हम बीमारी के अंदर हों, कमज़ोरी के अंदर हों, दर्द के अंदर हों, तकलीफ़ के अंदर हों, तो भी ऐ खुदामंद हमारा बदन अगर कराहत और दर्द के अंदर हो, दर्द की सबब से कराह रहे हों, हमारा दिल अगर घबराहट के अंदर हो, तो भी ऐ खुदावंद तू ही हमारी जान का पुश्ता है। ऐ खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने लोगों के ऊपर अपने शिफा बख्श हाथ को रखता है। तेरा हीलिंग वाला हैंड हमेशा तेरे लोगों के ऊपर रहता है। तो उनके दिलों को, दिमागों को ऐ खुदावंद हर तरह के जंगो जदल से महफूज रखता है। हर तरह की ऐ खुदावंद वो बीमारियां और कमज़ोरियां जो तेरे लोगों की ज़िंदगियों के अंदर दुश्मन अबलीस ने रखने का मंसूबा रखा है, तो उनको निकाल देता है। हर तरह की एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इंसोम्निया को एंड इमोशनली डिस्टर्बेंस को तू अपने नाम से हमारी लाइफ से आउट कर देता है। तू हमारी लाइफ के अंदर पीस, जॉय एंड लव को ले आता है, हमारी लाइफ को रिस्टोर कर देता है, मेंटली क्लियरिटी देता है, इमोशनली बैलेंस्ड करता है। हम हर वक्त दुख और मुसीबत के अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि तू ऐ खुदावंद अपने लोगों को इत्मीनान और सुकून और तसल्ली बख्शता है। जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो तू ऐ खुदावंद हमें आराम बख्शता है, क्योंकि ज़बूर नंबर 4 और उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सोया रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फक्त तू ही मुझे मुत्तमीन रखता है।
ऐ खुदावंद अगर हम तुझ में मगन और मसरूर हैं तो ऐ खुदावंद हम अपने बिस्तरों पर सलामती से लेट जाते हैं और इस इत्मीनान के साथ उठते हैं कि सुबह हमारे लिए खुदा एक अजीब काम करने को है। ऐ मेरे यहोवा खुदा, तेरी हजूरी में मैं दुआ करती हूँ उन तमाम अपने बहनों और भाइयों के लिए जो अपने पेशेंट्स को संभालते संभालते थक गए हैं। ऐ खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के अंदर अपने शिफा बख्श हाथ को रख दे, उनके अंदर अपने इत्मीनान को, अपनी हिकमत की रूह को रख दे ताकि वो अपने अजीज़ों के लिए दुआ करें, तेरी हजूरी में आ जाएं। ऐ खुदावंद 2 क्रंथियों और उसके 4 बाब के अंदर तेरा कलाम फरमाता है, वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उस तसल्ली के मंबे से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी मुसीबत में है। ऐ खुदावंद जो इत्मीनान और तसल्ली तो अपनी बेटियों और अपने बेटों की ज़िंदगियों के अंदर रखता है, उसी इत्मीनान और तसल्ली के चश्मे को यीशु मसीह नासरी को अपने उन तमाम मुसीबत बहनों और भाइयों की ज़िंदगियों के अंदर मैं मांग लेती हूँ। ऐ खुदावंद उनको तसल्ली दे, उनके ऐ खुदावंद घरानों के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती को रख दे ऐ खुदावंद, ताकि उनका ईमान तुझ में बढ़े, उनकी रूह तुझ में कायम रहे, उनका दिल तुझ में शादमान रहे कि हमारा खुदा कादिर मुतलक है और वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद यिर्मयाह 33 बाब और उसकी 3 आयत में तू फरमाता है कि तू मुझे पुकारे और मैं तुझे जवाब दूंगा। ऐ खुदावंद हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझसे दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद हर तरह की बीमारी जाती रहे, कमज़ोरी जाती रहे, दर्दें जाएं, तकलीफ़ें जाएं, बंदिशें जाएं, रुकावटें बढ़े यीशु के नाम से ब्रेक हो जाएं। ऐ खुदावंद तू अपने आप को अपने लोगों की ज़िंदगियों में ज़ाहिर करता है कि तू आज और कल बल्कि अब तक के लिए यकसा है, तू ला तब्दील है। तू कल भी अपने लोगों के ऊपर अपनी शफ़क़त और अपनी रहमत का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा बख्शता था, आज भी तू यकसा है। ऐ खुदावंद तू आज भी अपने लोगों को शिफा बख्शता है। आज ऐ खुदावंद मैं तमाम अपने बीमार उन बहनों और भाइयों के लिए तुझसे दुआ करती हूँ जो अपनी बीमारी के तवील होने के सबब से ना उम्मीद है, उनकी ज़िंदगियों के अंदर ईमान की रूह को बढ़ा ताकि वो सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ वापस आएँ। ऐ खुदावंद खरूज की किताब उसके 23 बाब और उसकी 25 आयत के अंदर तूने फरमाया है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। ऐ खुदावंद मैं दुआ करती हूँ अपने बहनों और अपने भाइयों के लिए कि ऐ खुदावंद इनको अपने हजूर में अपनी मोहब्बत की डोरी से खींच कर ले आ ताकि इनकी ज़िंदगियों के अंदर से बीमारियां जाती रहें। ऐ खुदावंद इनकी ज़िंदगियों के अंदर से कमज़ोरियां जाती रहें। अपने इस वादे को ऐ खुदावंद अपने बेटों की ज़िंदगियों के अंदर पूरा कर, क्योंकि ऐ खुदावंद तू वादों का सच्चा है, कामों में कादिर मुतलक है। ऐ खुदावंद यिर्मयाह 30 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है कि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा और तेरे ज़ख्मों से तुझे शिफा दूंगा। ऐ खुदावंद तू एक बार फिर से मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है, तू फिर से मेरे ईमान को बढ़ाने की कुदरत रखता है। तू मेरे ज़ख्मों से जो ऐ खुदावंद बीमारी के हैं, कमज़ोरी के हैं, दर्दों के, तकलीफ़ों के हैं, ऐ खुदावंद दुनिया के हालातों के हैं, मुझे शिफा बख्शने को है क्योंकि तू शिफा का मंबा है। ऐ खुदावंद देख माजी में वो तमाम पेनफुल मेमोरीज जो ऐ खुदावंद किसी भी सबब से, किसी भी शख्स के सबब से, किसी भी नाकामी और शर्मिंदगी, रिजेक्शंस ऐ खुदावंद के सबब से मेरी लाइफ के अंदर है, बी आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मेरी ज़िंदगी से जाती रहें, बड़े यीशु के नाम से मेरी लाइफ से आउट हो जाएं ये पेनफुल मेमोरीज जो मुझे खुदावंद बेकरार रखती हैं और बीमारी और कमज़ोरी को मेरी लाइफ के अंदर लेकर आती हैं। मैं इन्हें यीशु के नाम से अपने लाइफ के अंदर से आउट कर देती हूँ और तेरे हीलिंग हैंड को अपनी लाइफ के अंदर मांगती हूँ, तेरे इत्मीनान को, मोहब्बत को, हिकमत को अपनी लाइफ के अंदर वेलकम कहती हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर डोर्स को ओपन करती हूँ,
शादमानी के दरवाज़ों को खोलती हूँ, बरकत के दरवाज़ों को खोलती हूँ, बीमारी और कमज़ोरी के दरवाज़ों को बंद कर देती हूँ। वो रूह जो ईद पेंतिकोस्त के दिन उतरा, मैं उस रूह को अपनी लाइफ में वेलकम कहती हूँ कि बड़े यीशु के नाम से वो रूह की आग आज मेरी लाइफ के अंदर आए और मैं एक बार फिर से रूह में खड़ी हो जाऊँ। ऐ खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तू अपनी हीलिंग वाले हैंड को अपने लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर बढ़ा दे। ऐ खुदावंद के खुदा, ये दुआ का बखूर ऐ खुदावंद तुझे पसंद आए, ये मिनाजाते तुझे पसंद आए। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अपनी बीमारी और कमज़ोरी को बोलें कि मैं हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी के दरवाज़ों को बंद करती हूँ, अपने लिए शिफा के दरवाज़ों को खोलती हूँ। मेरे लिए शिफा का दरवाज़ा खुले, मेरे लिए बहाली का दरवाज़ा खुले, मेरे लिए शादमानी का दरवाज़ा खुले, मेरे लिए हिकमत का दरवाज़ा खुले। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, दुआ करें अपने खुदा के हजूर में और अपनी बीमारी के दरवाज़ों को बंद करें। सब अपनी बीमारियों के लिए जो आपके बदनों को डिस्टर्ब किए हुए हैं, जो आपकी रूह को बीमार किए हुए हैं, आपके बदन को डिस्टर्ब किए हुए हैं, उनके लिए दुआ करें कि मेरी लाइफ से जाती रहें। सब दुआ करना शुरू करेंगे। रेसे थेले को रिमी थीनरा बसम मधाना लारा ला बोधोनो रो लिखिया मधाना रारा बेथे नेरे रो रिमिसिया शजो धोलो रो को दोनो मो दोनो रिबिया मधाना लारा रेबे से में देने रखा था नारा बोधोनो नो रिबिया सामा धालारा लेके तेरे बेधा नरा बोधोनो रो रिबिया मसंथा नरा शोजो दोलो रोलो रिया खधा नरा लाबा नरा बसो दोनो रो रिबिया लारा। ऐ यहोवा पाक खुदा, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तू अपने लोगों की आवाज़ों को सुन, अपने लोगों की पुकार को सुन, ताकि ये रूह में और ईमान में एक बार फिर से खड़े हो जाएं और तेरे हजूर में बड़ी गवाही के साथ आए कि यहोवा खुदा ने मेरी आवाज़ को सुन लिया है, वो मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे करीब है। ऐ यहोवा खुदा, अपने लोगों की दुआओं को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से।